नेहरू हाल आजमगढ़ पर शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज। देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्मश्री भूषण श्रद्धेय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पुण्यतिथि उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, किसानों, छात्रों, नौजवानों के लिए आजीवन संघर्ष किए। किसानों के नेता के रूप में धरती पुत्र की संज्ञा दी गई। उन्होंने अपनी मेहनत, संकल्प व संघर्ष के बदौलत राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। जब भी उन्हें सरकार में आने का मौका मिला, उन्होंने सभी वर्गों के लिए जनहित व कल्याणकारी कार्य किया है। आज तक उनके जैसा किसानों की बात करने वाला कोई नेता पैदा नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जैसे सदियों बाद पैदा होते हैं। पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया कि नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाकर ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वर्तमान भाजपा सरकार दमन, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न करने का काम कर रही। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर अपने बूथों को मजबूत करें, पीडीए के संदेशों को जन जन तक बात करने का काम करें। यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विधायक आलमबदी आजमी ने कहा कि नेताजी के विचारों, संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वक्ताओं में विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधायक अखिलेश यादव, डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, बेचई सरोज, कमलाकांत राजभर, डॉक्टर रामदुलार राजभर, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, जयराम सिंह पटेल, विवेक सिंह, अजीत कुमार राव, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, जगदीश यादव, सोमनाथ यादव, राजनारायण यादव, डॉक्टर धनराज यादव, हरिश्चंद्र यादव, राम आश्रय चौहान, अशोक कुमार यादव, राजेश कुमार यादव, गोलवारा प्रदीप यादव, सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र बहादुर यादव, जगदीश प्रसाद, संतोष कुमार गौतम, रागिनी सिंह, किरण श्रीवास्तव, जीएस प्रियदर्शी, राम समूज, लालचंद यादव, दुर्गा विजय राम, जयप्रकाश यादव, एडवोकेट हरिश्चंद्र यादव, इंद्रजीत यादव, हंसराज यादव, सपना निषाद, राधेश्याम सैनी, राधेश्याम भारती, श्याम नारायण यादव, महावीर गुप्ता, अनुराग यादव, राम नारायण यादव, कमलेश यादव, गायक श्यामदेव चौहान, बालचंद कुशवाहा, आशीष यादव, सोहराब अहमद, राम प्रवेश यादव, बबीता चौहान, गुड्डी देवी, द्रौपदी पांडे, सिकंदर यादव, महेंद्र यादव, रामानुज सिंह, गुड्डू यादव आदि समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित होकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ में नेताजी की जन्मभूमि पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या मैसेज दिया गया है जनता में और किस तरह से मनाई जा रही है? आज नेताजी, जिनको सब लोग नेताजी के नाम से जानते थे, जिनको धरती पुत्र भी कहा जाता है, हम अपने स्वर्गीय नेता जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत और सर्व समाज के, गरीब समाज के नेता थे, जिन्होंने हमेशा किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और जब भी मौका मिला तो उनके लिए तमाम योजनाएं बना करके उनको खुशहाल करने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया। आज हम सब लोग उनको याद करते हैं और ये संकल्प सब लोगों ने लिया है कि नेताजी का सपना था देश में समाजवादी आंदोलन आगे बढ़े, देश में समाजवादियों का परचम लहराए। हम उनको आज उनके जीवित रहते तो नहीं हम दिखा पाए, लेकिन मृत्यु के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। आज अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि नेताजी के सपने को पूरा कर उन्होंने पूरे देश में समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। और निश्चित तौर पर हम लोग आगे चल करके नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम 2027 में जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, वहीं नेताजी के सपनों को लेकर के हम देश में समाजवादी पार्टी को बड़ी पार्टी बना करके देश में भागीदारी निश्चित करने का काम करेंगे, जिससे हम समाज में दबे कुचले लोगों के लिए काम कर सकें।
और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है 27 या 29। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा सगुफे छोड़ने का काम करती है। वह जिलों के आधार पर कहती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन, वह क्या कहते, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा वन कंट्री वन जीएसटी टैक्स। आप बताओ क्या ये लागू हो पाया? ये तो जीएसटी कितने स्तर पर ली जा रही है, टैक्स कितने स्तर पर लिया जा रहा है। आज आपको पता नहीं हुआ, टैक्स इतना लिया जा, जीएसटी इतना लिया जा रहा है कि आज गरीबी इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि उससे गरीब आदमी अपने 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा, कपड़े पहनने के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी झूठे नारे देकर। लेकिन अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन होता है इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, उससे तो फायदा ही होगा ना। जो कह रहे हैं कि ज़्यादा बिजली व्यवस्था हो जाती है। देखिए, यह बात व्यवहारिक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत रहती है कि हम अपनी सरकार जहां न बन पावे प्रदेशों में, हम दूसरे को तोड़ करके सरकार बनावें। जैसे महाराष्ट्र में बनाया, जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश में बनाया, तमाम प्रदेश के उदाहरण हैं जहां उन्होंने दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाया। तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? वो तो यही तिकड़म करते हैं। वह निश्चित तौर पर अव्यवहारिक है और वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि स्टेट की राजनीति, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं। वह चाहते हैं कि स्टेट में अन्य पार्टियां न रह जाएं। स्टेट की पार्टियां जो जनहित का काम कर रही हैं, जो लोक कल्याण का काम कर रही हैं, वो पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए, पिछड़ों की पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए, दलितों की बात करने वाले, अकलियत की बात करने वाले लोगों की पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। आप देखेंगे स्टेट में जितनी भी पार्टियां हैं वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की रहनुमाई करती हैं, उनके हमदर्द पार्टियां। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, उसी को लेकर तो लोग देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह से बीजेपी डूबते डूबते बची है, तो एक तरह से उभर रही है बीजेपी। और हर कोई मतलब जो बीजेपी वाले हैं वो उत्साह में है कि हम इस तरह से रिकवर कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं हो सकता? नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग सतर्क हैं। तो यहाँ पर हम हरियाणा की तरह हम अवसर नहीं देंगे, हम हरियाणा की तरह अवसर नहीं देंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी सतर्क है। एक एक गांव में हमारी 2-2, 3-3 कमेटियां हैं। हमारे कम से कम 50 से लेकर 100 हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं। हमारी जो योजनाएं, हमारे जो काम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है, हमारे पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर के, बूथ-बूथ जाकर के उसको बताने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर मंसूबे को नाकाम करने का काम कर रहे हैं। तो बात अगर मुद्दों की जा रही है, एक सवाल मेरा और है कि अभी आपने वहाँ पे भाषण दे रहे थे, तो आपने कहा कि आरक्षण जो है कि जनरल में भी मिल रहा है। क्या जनरल में गरीब लोग नहीं है? क्या उनको आवश्यकता नहीं आरक्षण की? और देखिए, हम किसी वो अमीर भी है, उनको आरक्षण से मुक्त करना चाहिए। ये देखिए बड़ी बहस है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमें आरक्षण निर्धारित किया था, तो आर्थिक आधार होना चाहिए। सुन लो ये बात, आरक्षण जब निर्धारित किया था तो उन्होंने कहा एक तरफ समाज में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से दबे कुचले लोग और दूसरी तरफ समाज में ऐसे लोग हैं जिनको सदियों से सुविधाएं मिल रही हैं। तो हमको ये तय करना है कि जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हैं, पहले उनको इन लोगों के कतार में लावें। कतार में जब सब लोग बराबर हो जाएंगे तब हम उनको छोड़ देंगे कि आप फ्री हैं। लेकिन जब तक वो कतार में नहीं आएंगे तब तक नहीं छोड़ा जा सकता। आज आप बताओ क्या कारण है आज़ादी के बाद से आज तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, अभी SC कोटे का मात्र 14% ही भर्ती हो पाई है। आप बताओ क्या कारण है कि OBC जिसकी आबादी 54% है, उसकी भर्ती अभी 8-9% सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई है। प्रदेशों में मेरे समझ से 15-20% होगी। क्या कारण है? इस गैर बराबरी को तभी पूरा किया जा सकता जब आरक्षण के माध्यम से उस गैर बराबरी को पूरा किया जाए। आरक्षण तो है ही ना। आरक्षण क्या कहना? देखिए, आज हम जिस नेता के
पुण्यतिथि यहाँ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इनका एक बहुत लंबा इतिहास रहा। इन्होंने बहुत संघर्ष करके समाजवादी पार्टी बनाया और गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज़ को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम ऐसे नेता की श्रद्धांजलि सभा मनाने के यहाँ एकत्र हुए हैं। विधानसभाओं के अध्यक्षगण, मित्रों, मंच पर जो लोग बैठे हैं, मैं जिनका नाम नहीं तो सम्मान देने का काम करती हूँ। और एक जमाने जब नेताजी के हाथ में पार्टी थी, हमने देखा कि लोग दिलों से जाते थे।